बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर विद फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल टाउन ए ब्लॉक, ये स्ट्रीट नंबर 13 है और बिल्कुल इसके सामने ये डबल रोड है 100 फुट का। और ये गाड़ी जिस रोड से आ रही है ये भी 100 फुट का रोड है, डबल रोड है। 3 रोया आने वाली ट्रैफिक, 3 रोया जाने वाली। और इसके साथ यहाँ पे ये बड़े खंबे लगे हुए हैं। इसके नीचे भी 100 फुट का ही एरिया है जो कि एक मुसलसल रनिंग पार्क है टूवर्ड्स कश्मीर हाईवे। ये आप देख लें। तो इस लोकेशन में ये जो घर सामने बने हुए 5 मरले अवेलेबल फॉर सेल है 2.5 करोड़ की डिमांड में। ये वेल हाइटेड एरिया है और जिस गली में मैं खड़ा हूँ ये पूरे फैसल टाउन की सबसे हाइट वाली स्ट्रीट है और इसके साथ सामने वाला एरिया भी सबसे हाइट वाला एरिया है। तो इस एरिया में नॉन पोजेशन प्लॉट भी मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं और पोजेशन प्लॉट भी अवेलेबल फॉर सेल हैं। फैसल टाउन सी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ जो कि पहली गली ये बनती है जहाँ पे ये घर है। ये पहली गली है। इस पहली गली में मेरे पास 2 प्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं। दोनों का इस बड़ी रोड की तरफ फेस है। इस घर के अलावा 2 प्लॉट्स भी हैं जिनका फेस इस रोड की तरफ है। वो एक जो है हमें 1 करोड़ 5 लाख में मिलता है और एक जो है मस्जिद के बिल्कुल तीसरा प्लॉट है पहली गली में जो कि हमें 1 करोड़ 12 लाख की डिमांड में मार्केट में है। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फर्दर आगे जाके मैं आपको मज़ीद एक्सप्लोर करवाता हूँ। ये जो 5 मरले की पट्टी है ना, बिल्कुल इस पार्क के साथ ये डबल रोड है। डबल रोड के साथ ये पार्क की जो पट्टी है, ये फ्रंट बैक ओपन प्लॉट्स हैं। शुरू में इनको कोई नहीं बाय करता था कि ऊपर हाई टेंशन वायर्स हैं। अब इनकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती। तो इसमें भी मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसमें जो चीज़ गड़बड़ है वो ये है कि हाई टेंशन वायर्स करीब हैं, लेकिन अगर आप फिर भी पसंद करते हैं तो मोस्ट वेलकम चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मस्जिद सादिकुल अमीन है। मैं अभी आगे जाके मज़ीद आपको बताता हूँ। ये जो फ्रंट बैक के घर होते हैं इनका एक फ़ायदा ये है कि इन्होंने पीछे गेट रखे होते हैं जो इस पार्क में आप चेयर वगैरह रख के, ये देखें तो ये 2 घरों ने भी गेट पीछे रखे हुए हैं। ये सोसाइटी अलाउ करती है, यहाँ पे आप अपनी चेयर वगैरह रख के बैठ सकते हैं। तकरीबन सब घरों ने पीछे छोड़े हुए हैं। इसी में आगे जाके ग्लो पार्क है। ग्लो पार्क के अगली तरफ जो है वो 10 मरले के प्लॉट्स हैं, फ्रंट बैक ओपन। वहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है जिसमें बैक साइड पे आप दरवाज़ा रख सकते हैं और इसी तरीके से शाम के वक्त आप सीढ़ी कुर्सियाँ वगैरह रख के बैठ सकते हैं। ये फैसल टाउन की सबसे ख़ूबसूरत मस्जिद है सादिकुल अमीन। अंदर से बहुत काबिल दीद है। बिल्कुल आपको मदीना की मस्जिद नबी है उसका गुमान होता है। बहुत प्यारी बनाई है इन्होंने। इसके अलावा ये फ़्लैट का एरिया है। यहाँ पे फ़्लैट्स भी अवेलेबल फॉर सेल एंड फॉर रेंट हैं। उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये पूरे फैसल टाउन में सबसे सस्ते फ़्लैट्स हैं, ये भी साथ इंडिकेट करता चलूँ। ये मस्जिद है जी और इसके पीछे ग्लो पार्क है और ये गली नंबर 1 है। इसमें भी इन्वेंट्री पड़ी है। फिर आगे 2 3 में, और ये जो बड़ी गली जा रही है इसमें इस घर की वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि 60 फुट बाय 50 फुट रोड के कॉर्नर है। और इस पे एक घर जो हैं दोनों अवेलेबल फॉर सेल हैं। ये कॉर्नर वाला घर भी और इसके साथ एक और घर है जो 60 फुट रोड पे सन फेस है, वो भी अवेलेबल फॉर सेल है। उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मैं 50 फुट वाली गली में हूँ इस वक्त। गली नंबर 3 बनती है। इसमें भी मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अवेलेबल फॉर सेल है। उसके लिए भी आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद गलियाँ खुल रही हैं, जैसे कि ये 10 नंबर है। इसकी जो टक्कर है ना, ये जहाँ पे गाड़ी है ये परे नॉन पोजेशन एरिया है, यहाँ पे भी अवेलेबल फॉर सेल है।
और इसमें कुछ एरिया नियर टू पोजेसन भी है, ये भी एक नोटेबल चीज़ है। और यहाँ पे ये एरिया मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये वेल हाइटेड एरिया है। यहाँ पे कुछ नॉन पोजेसन एरिया इंतहाई खड्डा है, उसका भी आपने बड़ा एहतियात करना है। और वो खड्डा भी ठीक ठाक है, 15 फुट तक का खड्डा है। तो चीज़ ख़रीदते हुए आपने बड़े मोहतात रहना है कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, क्योंकि 5 मरले का जो प्लॉट होता है उसकी बेसमेंट भी मज़ेदार नहीं होती। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो उस पर ठीक ठाक ख़र्चा भी होता है और उसका रिटर्न कम होता है। तो कोशिश करें कि प्लॉट थोड़ा महंगा ले लें लेकिन खड्डे वाला ना लें। तो ये एरिया देख लें जी, यहाँ पे अभी घर बन भी रहे हैं। तो फ्लैट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्लैट्स भी अवेलेबल फॉर सेल हैं और घर भी अवेलेबल फॉर सेल हैं। आगे पार्क की तरफ है, वो भी मैं आपका व्यू कराता हूँ। ये एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, जहाँ ये पाइप पड़े हुए हैं, ये पार्क का एरिया है। यहाँ ओवरहेड वाटर टैंक भी है। ये सबसे वेल हाइटेड एरिया है। इसी की बैक साइड पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा था जब मैं बता रहा था कि ये सबसे हाइट वाला एरिया है। मैं इसके इस तरफ आ गया हूँ। इसमें कुछ एरिया दरमियान में नॉन पोजेसन भी है। ये पार्क है और पार्क फेसिंग कॉर्नर भी अवेलेबल है। थोड़ा महंगा है, 1.25 करोड़ तक है, 25-50 का प्लॉट है। ये 6 नंबर गली है। इस 6 नंबर गली में भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है आगे एंड पे जाके। और इसमें ये जो घर है ये मेरे पास डायरेक्ट है, इसको भी मैंने रेंट पे लगाया है और ये भी अवेलेबल फॉर सेल है। ये आपको 2,30,00,000 में मिल जाएगा। इसकी वीडियो भी अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकता हूँ। बाकी अब ये काफ़ी एरिया आबाद हो चुका है, ये देख सकते हैं काफ़ी घर बन चुके हैं। यहाँ से आप घरों का आइडिया लें। फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत है यहाँ पे घरों की, उसके लिए भी आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको अच्छी फ्रंट एलिवेशंस भेज सकता हूँ। और मैप भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो कोई भी काम जब आप घर बनाते हैं तो बड़ी वर्किंग के बाद बनाएं, क्योंकि आपने फिर सारी ज़िंदगी उसमें रहना होता है और कड़ना और सड़ना होता है। तो ये कुछ दरमियान में नॉन पोजेसन एरिया है। इस नॉन पोजेसन एरिया में भी मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये एरिया वेल हाइटेड है और कुछ नॉन पोजेसन एरिया जो है वो बुरा भी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये फैसल टाउन सी ब्लॉक गली नंबर 6 में है, एंड पे मैं हूँ। यहाँ पे भी इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है और हाउस भी अवेलेबल फॉर सेल हैं, उसके लिए भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरिया तो बहुत अच्छा है, जैसे ये वेल हाइटेड है और दरमियान में नेचुरली ये खड्डे वाला एरिया है, यानी खड्डा भी तकरीबन 7-8 फुट है। यानी इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना होता है। कुछ एरिया बहुत अच्छा होता है। अगर आप नॉन पोजेसन एरिया में या पोजेसन एरिया में भी लेते हैं प्लॉट, मेरे से ना लें लेकिन एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा कि इस एरिया में मैं प्लॉट ले लूँ। मैं आपको मना बिल्कुल नहीं करूँगा, जहाँ से आप लेते हैं वहीं से लें, लेकिन ये है कि आप देखभाल के फ़ैसला करें कि आपको क्या करना है। ये देखें जी, 5 मरले का घर कितना खूबसूरत बन सकता है। ये जैसे वो 50 फुट बाई 60 फुट रोड का कॉर्नर है ना, बिल्कुल उसके जैसा है। शॉर्ट कॉर्नर घर है और शॉर्ट कॉर्नर प्लॉट भी मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है। सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूँ कि 25-50 में भी क्या कुछ बन सकता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ें आपके सामने ले आऊँ। बहुत प्यारा घर है। 25-50 में आपको ऐसी शानदार चीज़ें भी मिल सकती हैं। थोड़ा मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये एक गाड़ी की पार्किंग है, ये इसका ड्राइंग रूम है। ये इसकी सीढ़ी ऊपर जा रही है। सिंगल यूनिट नहीं, डबल यूनिट बनाया गया, यानी यहाँ से अगर दरवाज़ा लग जाए तो ये डबल यूनिट बन जाएगा। ये इसका किचन है, बंद किचन है। वो सामने इसकी मेन एंट्रेंस है, यानी एंट्रेंस जो है, सॉरी, गराज, उसके सामने किचन है। और ये काफ़ी बड़ा टीवी रूम है, 5 मरले के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। नीचे एक ही बेडरूम दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है 5 मरले के लिहाज से अगर देखा जाए।
अभी वॉशरूम तैयार होने हैं इसके। ये फॉर सेल या फॉर रेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया कि आप 5 मरले के घर को इस तरह से भी बना सकते हैं। शॉर्ट कॉर्नर है, यानी ओपननेस इसको मिल रही है। तो आपको मैं सिर्फ इसका डिज़ाइन व्यू कराता हूँ और यहीं से थोड़ा सा फैसल टाउन का व्यू भी देता हूँ। ये शाम के 6 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेम उसी तर्ज पे ये चीज़ जो होती है ना, यहाँ पे आप बैठें और बारिश इंजॉय करें, आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। 5 मरले में क्या कुछ हो सकता है आप देखें। वो जो कॉर्नर का घर है उसमें भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने इंडिकेट किए थे। वो 2 बेड नीचे, वो 2 बेड ऊपर था, लेकिन ये 1 बेड 2 बेड ऊपर 1 बेड नीचे है ये वाला घर। ये यहाँ पे इसको बड़ा मेजर वॉशरूम दिया गया है। ये बेसिकली 1 यूनिट घर है। ये खिड़की देखें, मेरे ख्याल में आपको 10 मरले और कनाल के घरों में इतनी खिड़की मिलेगी। शॉर्ट कॉर्नर घर प्लॉट मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है, उसके लिए भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नहीं जी, किचन एक यहाँ पे भी दिया गया है। बहरहाल ये एक बड़ा मार्वलस डिज़ाइन है। ये मैं फ्रंट साइड पे हूँ इसके। ये वो बारिश इंजॉयमेंट वाला पॉइंट है। ये इसका टेरेस है। धूप इस तरफ की है तो इस वक्त शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं छत पे जाके अब आपको अगला व्यू देता हूँ। और देखने में ये घर बहुत रोशन है, कोई लाइट नहीं जली हुई। ये नेचुरल लाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये ऊपर सर्वेंट रूम है। बहरहाल इस बंदे ने कमाल किया है जी, अल्लाह इसको नसीब करे। यहाँ से आपको फैसल टाउन काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा है।